अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के कई जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़, रत्नागिरी में 4 दिन का रेड अलर्ट है। वहीं मुंबई में अगले 5 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के सबब कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र में आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट कई जगह पर जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र में ही मुंबई में अगले 5 दिन के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के सबब कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीमें भी रवाना कर दी गई है। अमजद खान हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अमजद, महाराष्ट्र में बारिश को लेकर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, अभी किस तरह के हालात है? जी शबनम, देखिए बता दें, जो लगातार बारिश का सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है, जैसे कोल्हापुर, सोलापुर, रायगढ़ के जो इलाके हैं वहां पर हमने पिछले साल भी देखा था कि काफी बारिश जो थी वो आफती बारिश थी, क्योंकि बहुत से लोगों वहां पर बेघर भी हुए और वहां पर बहुत से लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ था। तो अगर एनडीआरएफ की टीम की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो कोल्हापुर रवाना हो चुकी है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है और हमने ये भी देखा कि बहुत से इलाके जो थे जहां पर 3 से 4 फुट जो है वो पानी भर गया और तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। चाहे सुबह में बच्चों को स्कूल जाने की बात करें या लोगों के दफ्तर जाने की बात करें या मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की बात करें, और लोकल ट्रेन भी कहीं ना कहीं बाधित नजर आई। लोकल ट्रेन भी काफी लेट चल रही थी और सुबह में हमने ये भी देखा कि बहुत ट्रैफिक जाम था मुंबई के अलग अलग इलाकों के अंदर। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो मुंबई के निचले इलाके हैं जहां पर 2 से 3 फुट जो है वो पानी भरा हुआ है। शब्द और बिल्कुल हर साल बारिश महाराष्ट्र में परेशान करती है आवाम को, लेकिन इस बार अलर्ट के सबब कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीमें रवाना भी कर दी गई हैं, यानी कि हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। अमजद जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पिछले साल भी जो कोल्हापुर के हालात थे वो काफी ज्यादा खराब थे। हमने ये देखा कि वहां पर तकरीबन 6 से 7 फुट जो था कोल्हापुर के अंदर पानी भर गया था और लगातार कोल्हापुर में से वहां से कितने सारे लोगों को रेस्क्यू करके ऊंचे इलाकों में पहुंचाया गया था। तो अभी से बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम को पहले से डिप्लॉय कर रहे हैं कि जान और माल का कम से कम नुकसान और जो लोग को राहत कार्य के अंदर जितने भी लोगों को बचाया जा सकता है और जितने लोगों को ऊंचाई के जगह पे लेके जाया जा सकता है तो उतनी ही कोशिश करी जा रही है एनडीआरएफ की टीम से, ताकि जितने लोग हैं जैसे रायगढ़ हुआ, कोल्हापुर हुआ, सोलापुर हुआ, तमाम जगहों पे एनडीआरएफ। अमजद, पिछले साल की अगर बात करें तो मुंबई में इस साल जो है, इस बार यानी कि अभी जो बड़ी खबर हमारे पास है, मुंबई में अगले 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन रायगढ़, रत्नागिरी में 4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई की अगर बात करें तो पिछली बार हाई टाइड का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा था और अलर्ट जारी किया गया था। क्या इस बार सूरत हाल जुदा है? नहीं, मुंबई की अगर हाईटाइड की बात करें तो मुंबई के अंदर 13 फीट ऊंची हाईटाइड समुद्र के अंदर आने का खतरा है। लगातार जो मौसम विभाग के जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि जो अगर हाईटाइड आता है और लगातार मुंबई में बारिश होती है तो मुंबई, हमने ये भी देखा था कि एक दौर था मुंबई में 26 जुलाई की जो बारिश है कोई भी शख्स भूल नहीं सकता, क्योंकि मुंबई के अंदर सिर्फ वो 4 घंटे के अंदर पूरी मुंबई डूब गई थी। 26 जुलाई की वो बारिश थी, तो उसकी वजह से जो अलर्ट है वो पहले से जारी कर दिया जाता है। अगर हाईटाइड के साथ बारिश भी रहे तो मुंबई वाकई में, क्योंकि पानी का जो बहाव है, जो निकलना है पानी को जो नाली के जरिए, तो वो निकल नहीं पाता, तो मुंबई में वो जल भराव हो जाता है, तो जिससे काफी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।